हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं स्टूडेंट 2024 में, ठीक है स्टूडेंट, 2024 में जो प्रथम पाली में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसे मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को 2011 से लेके, मेरे प्यारे बच्चों, 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे स्टूडेंट, उसे मैंने आप लोगों को बता दिया। और आज 2024 की बारी है, ठीक है स्टूडेंट। 2024 का प्रथम पाले में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था इसे बता देने के बाद मैं आप लोगों को 2024 के द्वितीय पाले में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसे भी बताऊंगा, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का पूछा हुआ प्रश्न अर्थात PYQ आप लोगों को हमारे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देख सकते हैं स्टूडेंट, पहला प्रश्न हम लोगों की स्क्रीन पर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है। चलिए बाकी के प्रश्नों को ढक लेते हैं। पहला प्रश्न है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। तो संग्रह शब्द में उपसर्ग जो है ये सम उपसर्ग हो जाएगा। और ये प्रश्न में आप लोग देखेंगे कि सभी प्रश्नों में टिक लगा हुआ है, क्योंकि ये जो बुक है मैं अपने पुराने स्टूडेंट से मांग कर लाया हूँ, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, साप्ताहिक, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय अनीय है, ठीक है। दर्शनीय, देखिए अनीय है ना, दर्शनीय तो अनीय प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर स्टूडेंट 4 नंबर का प्रश्न, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है कि शरणागत शब्द कौन समास है। शरणागत शब्द जो है ये कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, शरणागत, ठीक है। बगल में जो है ना यहाँ पर पटरी बिछा हुआ है तो वहीं से जो है ना ट्रेन जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जवानों को देखकर क्या हुआ, दुश्मन भाग गए, यह किस जो है कि वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। तो ये हम लोग का सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर है ना, सरल वाक्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो बच्चों को सुलाया तो कर्म को हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है। तो मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, ये हम लोगों का मिश्र वाक्य हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि निधरक शब्द कौन सा समास है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी। पुष्टि मार्ग में दीक्षा मेरे प्यारे बच्चों किसने दी थी, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। आइए अब हम लोग बाकी के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर है 12 नंबर का स्टूडेंट, ठीक है, कि किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये। तो रसखान के लिए मेरे प्यारे बच्चों कहा गया था। अगला है कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 1689 ईस्वी में हुआ था, 1689 ईस्वी में, ठीक है। अगला है कि घनानंद किससे, ठीक है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे घनानंद, ठीक है। बाकी के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर हर सब्जेक्ट का स्टूडेंट पूछा हुआ प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। तो बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन की रचना है। फिर है कि मनोज भारती देखी कौ सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति मेरे प्यारे बच्चों स्वदेशी कविता की है, ठीक है। चलिए अगला है 17 नंबर का कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है। तो आनंद कांदाबिनी का क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो पत्रिका का, मासिक पत्रिका का संपादक किया गया है,
ठीक है। चलिए अगला क्या है, यहाँ ग्राम्या किसकी रचना है। ग्राम्या जो है मेरे प्यारे बच्चों ये किसकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला है कि सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था, तो गंगादत्त पंत था। ठीक है, क्या था, गंगादत्त पंत। अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो रविशंकर सिंह। ठीक है, सॉरी रवि सिंह था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह था। अगला है पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है, तो अपादान कारक का। पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है, तो अपादान कारक का मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम का क्या हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा। 24 नंबर का है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग हमेशा विशेषण कहते हैं। ठीक है, 25 का देखिए यहाँ पर क्या है कि शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो शेर भर दूध यहाँ परिणाम का पता चल रहा है, इसलिए हम लोग का परिणाम बोधक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 26 नंबर का देखिए क्या है यहाँ पर कि निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य है जो कि अशुद्ध है, तो आप कहाँ पर रह रहे हैं, आप कहाँ पर रह रहे हैं, ये जो वाक्य है ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन है, तो मोर जो है, मोर ये हम लोग का तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो बनावट के विचार से बताइए 2, 4, 3, 5। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि बनावट के विचार से जो है मेरे प्यारे बच्चों वो शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड, ठीक है स्टूडेंट, और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, रूट शब्द कहलाते हैं, मूल शब्द कहलाते हैं, या फिर यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो याद रखिएगा यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा प्रश्न कब पूछ ले एग्जाम में इसका कोई भी गारंटी नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि उस शब्दांश, या मेरे प्यारे बच्चों उस शब्दांश, चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ चलिए, उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषता अर्थात अर्थ को क्या कर दे, प्रकट करता है, तो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है, फिर है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है, तो कामना। कामना जो है ये क्या है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। फिर है कि गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है, गृहस्थ शब्द का विलोम सन्यासी हो जाएगा। गृहस्थ शब्द का विलोम सन्यासी। फिर है स्टूडेंट कि जो नहीं, मेरे प्यारे बच्चों जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है, जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द है असंभव। जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द क्या है, तो असंभव है। आइए अगला प्रश्न यहाँ देखिए क्या है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बड़ी कोशिश करना। बड़ी कोशिश करना अर्थात चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बड़ी कोशिश करना होता है। फिर प्रश्न यहाँ पर कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारे बच्चों वसना होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द वसना। ठीक है, फिर है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नमक शब्द का विशेषण मेरे प्यारे बच्चों पाक्षिक होगा। पाक्षिक नमक शब्द का क्या होता है, तो विशेषण हो जाता है। अगला है यहाँ नमक शब्द का विशेषण नमकीन होगा, क्या पाक्षिक होगा, पाक्षिक तो होगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, नमक शब्द का विशेषण नमकीन हो जाता है। चलिए 36 का आंसर देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है, 36 का सी मेरे प्यारे बच्चों, नमक का क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, आइए और 35 का एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 35 का राइट आंसर क्या है, 33, 34 और ये रहा हम लोगों का 35 का बी। ठीक है, 35 का बी। चलिए हमको भी डाउट लगा था इसमें। ठीक है, यहाँ क्या है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र होता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र ना कि वसन होता है, इसीलिए हम लोग देख लिए। ठीक है, हमको डाउट लगा था। अब 34 का भी मिला लेते हैं, 34 का सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, 34 का ए, 34 का ए, तो 34 का यहाँ देखिए बी है।
चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घबराना। ठीक है, चेहरे पर मुहावरा उड़ना, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ देखिए, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घबराना होता है। जो नहीं हो सकता उसके लिए असंभव। ठीक है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घबराना। ठीक है, फिर है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र। फिर जाके है यहाँ पर कि नमक का विशेषण नमकीन हो जाएगा। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है, ठीक है, खूब लाभ नहीं, तंग करना गलत। ठीक है, श्रेष्ठ संबंध नहीं, निरक्षक। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है निरक्षक। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना स्टूडेंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरक्षक कहते हैं। बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 38 का सी, चलिए 38 का सी हो जाएगा। आइए अब हम लोग 38 नंबर का देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप लोगों को स्टूडेंट अच्छा लग रहा होगा तो इतना मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आइए, प्रश्न स्टूडेंट हम लोगों का इस प्रकार से 38 का कि राम खाता होगा, यह किस जो है कि काल का उदाहरण है? तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, 38 का, चलिए 38 का सी, ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, ना कि ये पूर्ण वर्तमान काल का। गिरहो शब्द कौन सा संज्ञा है? तो गिरहो शब्द द्रव्यवाचक होगा? कभी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों गिरहो शब्द। ठीक है, ये समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। गिरहो शब्द हम लोग का समूहवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों आएगा। अब देखिए कौन सा होगा, चलिए आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कौन सा होगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। 40 का है कि गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? गवैया। ठीक है, 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वैया। ठीक है, गवैया शब्द का प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय तो वैया होगा। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में लग के अर्थ बदल देता है, तो गवैया शब्द का प्रत्यय वैया हो जाएगा। 41 का देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के। ठीक है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, 42 का बी होगा। ठीक है, कि द अनटचेबल किसकी रचना है? तो बिल्कुल भीमराव अंबेडकर जी का है। ठीक है स्टूडेंट, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ये रचना है। विष के दांत शीर्षक। ठीक है, प्रश्न क्या है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विष के दांत तथा अन्य उपन्यास से लिया गया है। 44 का है यहाँ पर कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला है कि यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखें, डैश डैश पर वे मिल नहीं रहे, डैश डैश, यानी कि यहाँ पर भराएगा रिश्तेदार। ठीक है, रखें रिश्तेदार की, ठीक है, यहाँ रखें रिश्तेदार चारपाई पर रखें, रिश्तेदार की पत्नी पर वे मिल नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पर कौन रखा था? रिश्तेदार का पत्नी। यहाँ क्या भरा जाएगा? रिश्तेदार की पत्नी, क्योंकि वही वहाँ पैसा रखी थी। आप बोलती थी क्या कि पैसा नहीं मिल रहा है, ताकि बहादुर पर आरोप लग सके। समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए 46 का देखिए क्या है। ठीक है, 46 का देखिए स्टूडेंट, 46 नंबर प्रश्न क्या है? लेखक राम विलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो निराला की साहित्य साधना पर उसको पुरस्कार मिला था। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? पर्याय है। ठीक है, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो पर्याप्त। पर्याप्त मतलब यथेष्ट हो जाएगा। ठीक है, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन था? तो रसीम वाजपेयी था। ऑप्शन नंबर सी, रसीम वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो 2-2.5 साल रहे थे। स्टूडेंट कितने साल रहे थे? 2 से 2.5 साल तक वो रहे थे। ठीक है, 50 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो कविता का जनपद, ये जो रचना है अशोक वाजपेयी का है। मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो यह तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, तुलनात्मक व्याकरण। ठीक है, चलिए 52 नंबर का जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चों। पप्पाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? पप्पाती जो थी वो बेहोश सी क्यों पड़ी थी? बुखार की तेजी के कारण। बुखार की तेजी के कारण मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पप्पाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? बुखार की तेजी के कारण पड़ी हुई थी। माँ को बेटे का
ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? तो कैलाश ने ऐसा कहा था कि माँ का ठेका केवल हम ही तो नहीं लेके रखे हैं। फिर यहाँ देखिए 54 नंबर का कि नानकाना साहब अब कहाँ है? तो वो पाकिस्तान में है। नानकाना साहब मेरे प्यारे बच्चों अब कहाँ है? तो याद रखेंगे आप लोग कि अब वो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कि नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में। सोहिला किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। सोहिला किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? गुरु नानक जी की रचना है सोहिला। फिर सिखों के 5वें गुरु कौन है? तो गुरु नानक जी जो है वो सिखों के 5वें गुरु है। कौन? गुरु नानक जी। फिर है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो राम नाम बिनु बिथरे जगी जन्मा, इसी का है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने 57 प्रश्न को देख लिया जल्दी जल्दी। ठीक है, बाकी को प्रश्न जो भी है, बाकी प्रश्नों को भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। 58 नंबर का प्रश्न है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्रथम पद पर राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पहचानी है। ठीक है स्टूडेंट, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पहचानी होता है। निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो रसखान जो थे मेरे प्यारे बच्चों, रसखान ये कहाँ उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। चीता किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे का। ठीक है, चीता किसकी रचना है? समझ में आ गया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे का। अब आइए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 62 नंबर का होने वाला है स्टूडेंट। 62 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, देखिए आप लोग। दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे। तो इसमें वृक्ष को चिन्हित करेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, अगला है कि उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति जो है अक्षर ज्ञान कविता की है। ठीक है स्टूडेंट, किसका है? अक्षर ज्ञान का। चलिए 64 नंबर का देखिए यहाँ प्रश्न क्या है 64 का कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसकी यानी कि किसको संबोधित है? तो प्रभु को संबोधित है। मेरे बिना तुम प्रभु जो ये कविता है ना मेरे प्यारे बच्चों, किसको जो है कि संबोधित है? तो प्रभु जी को संबोधित है। ठीक है, अगला देखिए 65 का कि अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह मेरे प्यारे बच्चों स्वदेशी का हो जाएगा। किसका? स्वदेशी का। 66 का कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से युक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। संपृक्त ध्वनि। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न है कि भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उच्चारण में वायु पृष्ठ। ठीक है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 2 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? तो जगत धन में आनंद। जगत धन में आनंद जो है यही क्या है? जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद है, हो जाएगा। चलिए 70 नंबर का देखिए स्टूडेंट, 70 नंबर का प्रश्न क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? तो द्रवीभूत जो है ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। रोम नदी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में रोम नदी है। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था? तो 1990 ईस्वी में किया गया था। झोले में कितने मछलियाँ थी? तो झोले में 3 मछलियाँ थी। भाइयों मछली अभी यानी कि भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? ठीक है, तो सत्तू ने पूछा कि भैया मछली अभी कट जाएगी। सत्तू ने पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, संतू, सत्तू नहीं। ठीक है, संतू। अगला है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था? तो यार गुलजार। ठीक है, यार गुलाहे। किधर गया? देखिए स्टूडेंट, दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब देखिएगा। चलिए स्टूडेंट फिर से समझिए, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था? तो यार जुलाहे से किया था, यार जुलाहे। 76 नंबर का स्टूडेंट कि अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन, शमसुद्दीन। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आइए अगला प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। 77 नंबर का बिस्मिल्लाह खां
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह का मेरे प्यारे बच्चों, क्या बजाते थे? शहनाई। अगला है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो काशी में मेरे प्यारे बच्चों मरण भी मंगल माना जाता है। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों काशी में मरते हैं तो वहाँ का मरण भी जो है वो मंगल माना जाता है। ठीक है, आप लोग हर एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों लोग को भी क्या करेंगे, तो शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब जवाब देंगे आप लोग। यहाँ पर है स्टूडेंट कि गांधी जी को किसने महात्मा गांधी कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? तो ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 80 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। इसी तरह से हम लोग जल्दी जल्दी स्टूडेंट 100 प्रश्न को समाप्त कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोगों को फिर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ठीक है कराते रहूँगा, बशर्ते आपको हमारे परिवार के साथ जुड़ के रहना है और हर एक प्रश्नों का तैयारी बहुत ही अच्छा तरीका से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को करना है। 80 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। अगला है कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं ना, यही हम लोग का क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। 82 नंबर का कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी भाषा को मेरे प्यारे बच्चों देवनागरी लिपि में लिखते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो मित्रता जो है ये हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि ये होने वाला है। ठीक है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो ये अभी बता दिए ना कौन है मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मित्रता हम लोग का क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्या यही होगा? 83 का राइट आंसर। चलिए 83 का डी हो जाएगा, दीपावली हो जाएगा, मित्रता नहीं होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मित्रता नहीं होगा। ये देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस भाषा को देवनागरी, हाँ ये ठीक है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो प्रवेश शब्द जो है हम लोगों का कौन सा लिंग हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा। प्रवेश शब्द हम लोगों का पुल्लिंग है। 85 का है दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता का दात्री हो जाएगा। दाता शब्द का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? दात्री। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? ठीक है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो आम्र शब्द जो है ये हम लोग का तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब 87 नंबर का प्रश्न है कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? भाग्यवती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, भाग्यवान का भाग्यवती। अगला है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? तो कर्ता ने। ठीक है, तो ने हो जाएगा। 90 का है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कर्म कहते हैं। फिर है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन अस्पताल में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, इन अगर ऐसा प्रश्न फंसता है तो आप लोग हर एक प्रश्न का तैयारी करके सही आंसर में टिक लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी ठीक है एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो अंग्रेज कवि टेनीसन ने लिखा था। ठीक है, अंग्रेज कवि टेनीसन ने। फिर है कि शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? तो मोम अर्थ होता है। शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? तो मोम। दही वाली मगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभाल ली गई है? तो कन्नड़ कहानी से ली गई है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है कि अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो अवलूर के पास मेरे प्यारे बच्चों मगम्मा है रहने वाली। ठीक है, अगला है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी क्या होगा? तो इस बार भी बाढ़ आएगी। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा प्रश्न है स्टूडेंट
मात्र कुछ प्रश्न है जिसे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 97 का है कि डहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो 7 कोडी होता है। 3 गोरे निष्णात, मेरे प्यारे बच्चों, 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो पागलपन मिटाना संभव नहीं है। यही निष्कर्ष निकाला कि ये जो इसका जो पागलपन है ना, उसे मिटाना संभव नहीं है। 99 नंबर का कि मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से ही पागल थी। और 100 नंबर का जो कि अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट हम लोगों का कि लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है? तो वो नगर है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर लिया। अब 2024 में पूछे गए सेकेंड सीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।